हाय स्टूडेंट्स, आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो बच्चे सीटेट पास कर चुके हैं और कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और जो कई बार एग्ज़ाम दिए लेकिन सफल नहीं हो पाए, उनके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस टीचर की वैकेंसी देखिएगा। पोस्टर में आप देख रहे होंगे, पोस्टर में आपको ये मिल रहा है ये चीज़ें, ठीक है। आप ये देखने का प्रयास कीजिए, पोस्टर में आपको मिलेगा केवीएस टीचर वैकेंसी। और ये वैकेंसी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों फॉर्म में आया हुआ है। और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आया हुआ है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आया हुआ है। टोटल 11,000 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। और ये इसका अप्लीकेशन जो फॉर्म का स्टार्टिंग शुरू हो रहा है वो 5/12/2022 से शुरू हो रहा है, यानी 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो फटाफट आप तैयार हो जाइए, ठीक है। और जो केवीएस टीचर वैकेंसी है, जो केंद्रीय विद्यालय है, वो जल्दी एग्ज़ाम ले लेती है, मतलब 1.5 से 2 महीना के अंदर ले लेती है एग्ज़ाम। और हमारे काफ़ी बच्चे जो है से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जी। अब ये पास करने के बाद आप इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू बहुत डिसाइडिंग होता है। और इंटरव्यू में भी बताएंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, और उन स्टूडेंटों से मिलवाएंगे जो सफल हो चुके हैं और जिनके इंटरव्यू में आपके 60 में से 58 नंबर मिले हैं, 58 या 59 नंबर मिले हैं। उन बच्चों से भी एक वीडियो बनाकर आपको हमने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको बहुत ईजिली हो जाएगा सिलेक्शन लेना, ठीक है। चलिए क्या है वैकेंसी ज़रा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, आप जाके केवीएस के साइट पर भी जाकर देख सकते हैं। केवीएस वैकेंसी 2022, केवीएस रिक्रूटमेंट बोर्ड 2022, केवीएस टीचर वैकेंसी 2022, केवीएस 2022। अबाउट पोस्ट है, देखिएगा आप लिखा हुआ है कि अबाउट पोस्ट का दिया हुआ है, जो आपको देखना है ये और समझना है चीज़ों को। लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है। और इन्वाइटेड टू केवीएस रिक्वायरमेंट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वायरमेंट टीजीटी पीजीटी पोस्ट, देख रहे हैं पोस्ट दिया वैकेंसी 2022-23। इंटरेस्टेड कैंडिडेट completed by eligibility criteria and apply online application form before you apply online application form please read पता करें कि नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिए, तब अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसी है जो लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो लास्ट डेट दिया है 26/12/2012 है। स्टार्टिंग पब्लिकेशन फॉर्म रेडी होने का डेट है 5/12/2022 है। लास्ट डेट 26/12 है, देखिएगा 26/12/2022 है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और एग्ज़ाम फी है, लास्ट डेट है 26/12 है। और एग्ज़ाम पर पैसा जमा करने का जो लास्ट डे है ये 26 ही है। एग्ज़ाम डेट अभी दिया नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 1.5 से 2 महीना के अंदर ये ले लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी दिसंबर है, दिसंबर जनवरी के लास्ट में परीक्षा हो जाएगी। एडमिट कार्ड भी उसी समय उपलब्ध होगा। और इसमें जो प्रिंसिपल के लिए जो भरेंगे, जनरल ओबीसी के लिए 1,200 रुपया है, टीजीटी पीआरटी बारे के लिए 750 रुपया है, जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए कोई पैसा नहीं, बाय द एग्जाम फी थ्रो ये ऑनलाइन, ठीक है। एससी एसटी फी के लिए कोई एक भी रकम नहीं देना है, ठीक है। और जनरल ओबीसी को 750 रुपया है, जो प्रिंसिपल के लिए भरेंगे उनके लिए 1,200 रुपया है, ठीक है। फी कोई मायने नहीं रखता है। वैकेंसी आ गई, बहुत बड़ी बात है, सबको बधाई हो ये। और बहुत खुशखबरी की बात है, बहुत दिनों के बाद बच्चे वेट कर रहे थे, बार बार बच्चे बोल रहे थे सर कब आएगा वैकेंसी, ठीक है। क्योंकि वो डीएसएसबी का भी दे रहे थे, और डीएसएसबी में काफ़ी हाई मेरिट गई थी, और बहुत अच्छे बच्चे जो है छट गए थे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि केवीएस में आपका जो आप अच्छे प्रदर्शन करेंगे, और मैं आपको इसमें वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि क्या मतलब कैसे तैयारी करना चाहिए और किस तरह बताऊंगा। अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा इस चीज़ को। देखिएगा आप यहाँ देखिए वैकेंसी डिटेल है, 13,404 पद हैं, देखिएगा इसमें, ठीक है।
देखिए प्राइमरी का पोस्ट है, जनरल का 2599 पोस्ट है, और ओबीसी का 17 से 31 पोस्ट है, ईबीडब्ल्यूएस का 6 से 41 है, एससी का 962 है, और एससीटी का इतना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ 50% होना चाहिए 12वीं क्लास में आपको, और सीटेड एग्जाम पास होना चाहिए। देखिए सीटेड अपियरिंग नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि सीटेड अपियरिंग मिलेगा, ना, सीटेड एग्जाम पास लेंगे, ये ध्यान रखना। ये चीज़ आपको, दो चीज़ें जरूरी है, 50% से 12वीं पास होना चाहिए, और दूसरा आपका सीटेड क्वालिफाई होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 30 है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी जो है ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधान है, और इसमें बीएड कैंडिडेट भी भर सकते हैं। देखिए खुशखबरी की बात ये भी है, पिछले साल भी हुआ था, पिछले वैकेंसी में भी हुआ था, इस वैकेंसी में भी है, ये फाइनल डिसीजन बेस्ड ऑन द कोर्ट के नहीं, तो बीएड वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, बीएड वाले भी। बीएड वालों के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, ये अब इधर से भी खाएंगे उधर से भी खाएंगे। टीजीटी का देखते हैं, टीजीटी का भी वैकेंसी है, जनरल का 1305 है, ओबीसी का 854 है, ईडब्ल्यूएस का ये है, एससी का 471 है, एसटी का ये पर देख लीजिएगा। यहाँ भी क्या चाहिए आपको? ग्रेजुएशन चाहिए, बीए, माने ग्रेजुएशन में आपका चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम हो, 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका सीटेट होना चाहिए, और बीएड एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तो बीएड एग्ज़ाम होगा ही अब कट के। तो इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो 50% से पास होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, और सीटेट पास भी होना चाहिए। 3 चीज़ें ज़रूरी है। मैक्सिमम जो इसका एज है वो 35 वर्ष इनका मैक्सिमम एज है, उससे अगर ज़्यादा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा चीज़ को। 35 वर्ष है, और पीआरटी में कितना था? 30 वर्ष था, ध्यान रखना है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में मास्टर डिग्री इन रिलेटेड, अब देखिए यहाँ जनरल का 594 पोस्ट है, 375 है, ईडब्ल्यूएस का ये सब्जेक्ट वाइज भी दिया होगा, अलग देख लेते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स से, बीएड भी होना चाहिए, यहाँ सीटेट पास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 50% मास्टर डिग्री से पास और बीएड होना चाहिए, और उम्र मैक्सिमम उम्र है 40 वर्ष, ठीक है। बाकी आप ये सीख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन को बार बार देख लीजिएगा, और 5 तारीख से ये आपका शुरुआत हो जाएगा। जरा देखते हैं ये भी सब्जेक्ट, देखते हैं टीजीटी में सब्जेक्ट है हिंदी है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, मैथ है, साइंस है, फिजिकल एंड एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन, और ये सभी है। देखिए हिंदी के लिए 55 सीट है, 155 सीट है जनरल का, टोटल देखिए 377 सीट है। संस्कृत का 401 सीट है, और संस्कृत का 245, सोशल साइंस का 398, काफ़ी बच्चे सोशल साइंस के होते हैं। मैथ के 426 है, साइंस वालों को 304 है, ये फिजिकल वालों के लिए, फिजिकल एंड जो है एजुकेशन वालों के लिए होता है वो 200, आपको 435। आर्ट एजुकेशन वालों के लिए देखिए 251 पोस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा इसमें, अच्छा बात है। पीजीटी के लिए देखिए आप, हिंदी में आइएगा 172 सीट है, इंग्लिश में आइएगा 158 सीट है, फिजिक्स में आइएगा 135 सीट है, केमिस्ट्री में 167, मैथ में 184, ठीक है, बायोलॉजी में ये है। हिस्ट्री वालों के लिए देख लीजिए, हिस्ट्री का स्पेशल क्लास चलाएंगे आपके लिए, ठीक है। हिस्ट्री के लिए 63 सीट है, जनरल में 27 सीट है, और 17 सीट है, 63 सीट, थोड़ा सीट कम है इनका हिस्ट्री वालों का। ये ज्योग्राफी का 70 सीट है, इकोनॉमिक्स का ये सीट है, कॉमर्स का। इस तरह से देखिए वैकेंसी है, अलग अलग मैंने बता दिया आपको, और आप साइट पर जाकर सारा डिटेल ले सकते हैं। बहुत खुशखबरी बात है, आप 3 रात 1 कर दीजिए, और पहले रणनीति बनाइए, और तब उसको काम करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और मेरे तरफ से आपको पीआरटी में जो भी होगा, खासकर जो है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर जो भी होगा, मैथोलॉजी की जो क्लास होगी मैं आपको दूंगा, ठीक है। अन्य सेक्शन का भी मैं क्लास दिवाऊंगा आपसे, ठीक है, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं आपको देंगे, लेकिन पीआरटी सीडीपी के क्लास के लिए मैं स्पेशली आपको मैं बताऊंगा, और जीएस का भी क्लास होगा वहाँ भी बताऊंगा, करेंट का भी होगा चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास अगर स्पेशल चाहिए पीजीटी का तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। टीजीटी में क्लास सोशल साइंस का होगा, वो भी बताऊंगा, सोशल साइंस
सोशल स्टडीज की क्लास है, एसएसटी क्लास है, वो बताऊंगा कि क्या कैसे कैसे क्या सवाल आते हैं और किस तरह से तैयारी करना चाहिए ताकि आप फोकस कर सकें। तो एक एक वीडियो सबके लिए बना दूंगा, पीआरटी की तैयारी कैसे करें, ठीक है, और पीआरटी की तैयारी कैसे करें, टीजीटी की तैयारी कैसे करें और पीजीटी की तैयारी कैसे करें, ये मैं बताऊंगा और आप उसे फोकस करके रखना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू।